वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ खुशी और आज हम बात करेंगे एक और इंटरनेशनल जो हमारा जो मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर। वो है इंडिया और यूके के टाइज के ऊपर, यानी कि अभी जो इंडिया और यूके के जो बढ़ते रिलेशंस हैं उसके अंदर बढ़ती मिठास है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही उठता है कि यूके को क्या जरूरत पड़ी, यानी कि उसके पीछे कुछ कारण है जिस कारण से यूके अपनी जो रिलेशंस है वो इंडिया के साथ अच्छे बनाना चाहता है, ट्रेड रिलेशंस अपने अच्छा बनाना चाहता है। उसका तो मेन एक ही रीजन है क्योंकि जो यूके है वो पहले ईयू का यानी कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर था, लेकिन अभी उसने अपनी यूरोपियन यूनियन से हट गया है वो, यानी कि उसने उसकी वहां से छोड़ दिया है। तो उसको ज़रूरत है कि वो दूसरे कंट्री के साथ अपने अच्छे रिलेशन बनाए, नहीं तो वो एक अलग थलग पड़ा रहेगा। उसको ऐसा नहीं बनना, उसको अपने अच्छे रिलेशन बनाने हैं। और उसने ईयू क्यों छोड़ा? ताकि वो अब क्योंकि वो एक ऑटोनॉमी चाहता था, ईयू के अंदर इतने सारे मेंबर्स हैं तो उसे अपनी खुद की ऑटोनॉमी नहीं मिल रही थी, तो इस कारण से उसने ईयू को छोड़ा और अब उसको अपने अच्छे रिलेशंस बनाने हैं। तो इस कारण से उसने अपने जो ट्रेड रिलेशंस हैं उनको अच्छा करने के बारे में सोचा है इंडिया के साथ। तो सबसे पहले अभी क्या करंट इशू है कि जो मई लास्ट ईयर यानी कि जो पिछले साल का जो मई का महीना था उसके अंदर नरेंद्र मोदी और यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ये दोनों मिले और उन्होंने अपना एक शेयर्ड विजन, एक तरह से इनका एक विजन था अपनी ट्रेड रिलेशंस को लेकर के, उन्होंने एक दूसरे से शेयर किया कि भाई हम अपनी जो पिछले कई टाइम से डिकेड से पिछले 10 सालों से चलता रहा जिस तरह से हमारा ट्रांसफॉर्म हो रहा है हमारे रिलेशंस के अंदर, तो हम चाहते हैं कि वो थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफॉर्म हो और वो अच्छी तरीके से इतना ट्रांसफॉर्म हो कि हमारे रिलेशंस अच्छे हो जाएं। तो उन्होंने इसके ऊपर बात करी और वो कब मिले थे? वो मिले थे सेकेंड वेव, जो कोविड-19 की सेकेंड वेव थी उसके बीच में मिले थे, जो उनके एक डिटर्मिनेशन शो करता है। डिटर्मिनेशन इन द सेंस कि अगर आपको अपने पॉलिटिकल संबंध किसी के साथ अच्छे बनाने हैं, ट्रेड रिलेशंस सुधारने हैं, तो वो उन दोनों के बीच में डिटर्मिनेशन था कि हमें हाँ ये करना है। तो वो कोविड-19 जब इतना ज़्यादा सेकेंड वेव इतनी ज़्यादा फैली हुई थी तब वो मिले थे। और उनकी एम्बिशंस क्या है, कि उनकी डिज़ायर्स क्या है, वो चाहते क्या है। विजन तो उन्होंने एक दूसरे से शेयर किया कि भाई इंडिया और यूके की पार्टनरशिप बढ़ जाए, लेकिन उनके एम्बिशंस क्या हैं? वो ये चाहते हैं कि जो उनके बायलेटरल रिलेशंस है, एक होता है यूनिलेटरल और एक होता है बायलेटरल। अब यूनि होता है यानी कि एक और बाय होता है दो, यानी कि दो कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस हैं उसके बारे में। तो जो बायलेटरल रिलेशंस है इन्हें ये डबल करना चाहते हैं अपने, यानी कि काफी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। जो भी इनके बायलेटरल रिलेशंस हैं, ट्रेड रिलेटेड रिलेशंस हैं, वो 23 बिलियन यूरोज हैं। 2019 तक ये इतना एस्टिमेट किया गया था। तो ये एक अमाउंट है, इसको डबल करना चाहते हैं 2030 तक। तो उनके ये एम्बिशंस हैं। और दूसरा जो गवर्नमेंट है दोनों कंट्रीज की, उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को बोला है कि वो अपने जो ये ट्रेड बैरियर्स हैं दोनों कंट्रीज के बीच में इनको थोड़ा कम कर दे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का यही मतलब होता है, ट्रेड बैरियर्स को थोड़ा कम कर दिया जाए। तो उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, एफटीए के ऊपर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। और 2021 के एंड तक उन्होंने इसके ऊपर लॉन्च जो उनका वर्क था उसको लॉन्च करना स्टार्ट किया था। और अभी जो मीटिंग हुई थी उन्होंने इसके बारे में भी बात करी थी उस मीटिंग में। और क्या छोटे छोटे स्टेप्स लिए गए हैं अपनी रिलेशंस को सुधारने के लिए। तो अभी सबसे पहले स्टेप की बात तो मैं करूंगी, ये है कि जो हमारे उन्होंने एक तरह से अनलॉक कर दिया है, यानी कि एक एक्सपोर्ट अनलॉक कर दिया है कि जो हमारा एप्पल्स हैं यूके से वो इंडिया में आ सकते हैं, यानी कि उसने उस यूके से इंडिया तक की उस एक्सपोर्ट को अनलॉक कर दिया है। और दूसरा इंडिया ने क्या किया, अब तो ये यूके की साइड से हो गया कि यूके ने एप्पल्स का जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया में करना शुरू कर दिया। अब इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने किया है कि जो इंडिया के फिशर्स हैं तो वो एक्सपोर्ट करेंगे श्रिम्प यूके तक। तो ये काफी छोटे छोटे स्टेप्स हैं लेकिन एक मीनिंगफुल स्टेप्स हैं, यानी कि कुछ ना होने से अच्छा है कि कुछ हो पाना। तो ये उसी तरह का है कि हम एक तरह से कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ऊपर बढ़ रहे हैं, अपने रिलेशंस को सुधार रहे हैं। और दूसरा उन्होंने कौन सा बिग स्टेप लिया है? बिग स्टेप दूसरा यही है, एफटीए को लॉन्च करना महीने के आखिरी तक। यानी कि एफटीए के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एफटीए स्टैंड्स फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अंदर ऐसा नहीं होता है, नेम को जानने से तो ऐसा लगेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि ट्रेड के अंदर जो भी हम बैरियर्स वगैरह तो वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, कोई बैरियर्स नहीं लगाए जाएंगे। फिर जो भी कोस्ट वगैरह ली जाती हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए वो नहीं ली जाएंगी।
तो नहीं, बात ये इस एग्रीमेंट में बात ये नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली ये है कि वो जो दूसरी कंट्रीज के साथ जो रिलेशंस बढ़ा रहे हैं, जिसको हम ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसके साथ साइन कर रहे हैं, उसके लिए हम ट्रेड बैरियर्स को थोड़ा सा कम कर देंगे। आप समझ पा रहे हैं? उस ट्रेड बैरियर्स को बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा, उनको थोड़ा सा मार्जिनलाइज वे में कम कर दिया जाएगा। और अभी जनवरी 13, 2022 यानी कि अभी ही इस पिछले हमारे महीने में ही जनवरी 13 को जो पीयूष गोयल हैं, पीयूष गोयल और जो एनी मारिन त्रैलोन है, जो यूके की एक तरह से यूके की सेक्रेटरी थी हमारे कॉमर्स इंडस्ट्रीज वगैरह को लेकर, पीयूष गोयल हमारे इंडिया के मिनिस्टर थे। तो इन दोनों के बीच में बातचीत हुई है और उन्होंने क्या सोचा है कि जो हम ये नेगोशिएशंस उठ रही हैं एफटीओ को लेकर के, इनको बिल्कुल खत्म कर देंगे और एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक बैलेंस सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे दोनों कंट्रीज के बीच में एफटीओ को लेकर के, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के। तो आगे क्या बात की गई है कि दोनों कंट्रीज हैं जो ये सबसे बड़ा टास्क इनके लिए क्या है, इन दोनों कंट्रीज के लिए कि इंडिया और यूके दोनों एक डिफरेंट साइज, डिफरेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड, दोनों एक तरह से काफी अलग कंट्रीज और इनके बीच में ट्रेड, एक दूसरे से ट्रेड करना, ये इनके लिए टास्क बन जाता है। अलग कैसे हैं कि जो इंडिया है वो एक अलग, जैसे कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो उसमें किस तरह से चीजें डेवलप हो रही हैं, और जो यूके है वो एक काफी एक तरह से डेवलप्ड कंट्री है, तो उसके बारे में बात की जा रही है कि दोनों एक तरह से साइज में, डेवलपमेंट में अलग हैं। तो ये इनके लिए एक टास्क बन जाता है कि किस तरह से अपने रिलेशंस को मेंटेन करके रख पाएंगी। तो मेनली तो इनके यही एम्बिशन से कि भाई अपने रिलेशंस को सुधारना, एफटीए के ऊपर वर्क करना। आगे हम देखते हैं कि जो मतलब कि अभी क्या इनका ट्रेड वो है, जैसे कि जो अराउंड 600 यूके की कंपनीज है जो इंडिया के अंदर सेटअप है, यानी कि इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा अमाउंट में है जो इंडिया के अंदर सेटअप है। डोंट फॉरगेट 600 यूके कंपनीज है जो इंडिया के अंदर है, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं 3,20,000 लोगों को। इतनी ज्यादा, मतलब कि इनकी कंपनीज यहाँ इंडिया में कितनी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट को भी थोड़ा सा साइड में कर रही है वो। तो इसे जैसे कि हम आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात करते हैं तो उसमें कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा सा दूर करें, तो ये ब्रिटिश की कुछ पॉलिसीज हैं, कंपनीज हैं जो आत्मनिर्भर जो भारत है उसके विजन पर चल रही हैं, ये हमें देखने को मिलता है। और सेकेंडली जो हमारे एक मेन कंपनी है बार्कलेज, इसका सबसे बड़ा ऑफिस लंदन के बाहर पुणे में ही है, यानी कि वहां की कंपनी है और लंदन के बाहर इसका ऑफिस पुणे में ही है बार्कलेज का। और बार्कलेज को वैसे भी बोला जाता है, इसका फर्स्ट एटीएम उन्होंने सेट किया, तो काफी बड़ी कंपनी है ये। और जो इंडिया की तरफ से जो हमारे जेसीबीज की होती हैं प्रोडक्ट्स वगैरह, उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं अराउंड 110 कंट्रीज में भी, यूके में भी उसको एक्सपोर्ट करते हैं। और जो हमारा जो यूके की जायंट हिंदुस्तान अनविलर है एक कंपनी, उसके जो हेड क्वार्टर्स हैं वो भी मुंबई के अंदर सेटअप है। तो ये दो कंपनीज, हमने बहुत सारी कंपनीज ऐसी इनके बीच में दो के बारे में बात की है, बार्कलेज के बारे में और ये जायंट हिंदुस्तान अनयूनिलीवर के बारे में बात की है। तो ये तो कुछ कंपनीज है जो हमें इनके रिलेशंस के बारे में दिखाती है। और बाकी जो ब्रिटिश की कंपनीज हैं उनका विजन तो हमने देख लिया कि वो किस तरह से आत्मनिर्भर भारत के विजन के ऊपर वर्क उनका देखने को मिला है। और सेकेंडली जो इंडिया है वो क्या करता है कि एक्सपोर्ट वगैरह करता है, जो फिनटेक हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, बैटरीज हैं, ये सब कुछ। और 2020 से लेकर 2021 के बीच में जो इंडिया है वो मतलब कि as I can say that India was UK's second largest source of investment, यानी कि इंडिया यूके का सेकंड लार्जेस्ट ऐसा सोर्स है जहां पर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा था 2020 से लेकर 21 तक के टाइम पीरियड में। और जो हमारे ईजर ग्रुप्स हैं, ओला इलेक्ट्रिक हैं, ये भी इन्होंने भी बोला है, अनाउंसमेंट किया कि हम यूके के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये भी काफी अच्छी बात है। और जो मतलब इंडिया और यूके का साइज है एज इकोनॉमी 5th और 6th लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्रीज हैं। तो ये बोल रहे हैं कि एफटीए जो हमारे एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, ये हमारे रिलेशंस को और ज़्यादा सुधार देंगी और ज़्यादा निखर करके आएंगे हमारे रिलेशंस, और ज़्यादा फ्लरिश होंगे हमारे रिलेशन, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और अगर हम बात करें कि जो यूके है वो पहले ईयू का मेंबर था, जो मैंने आपको पहले भी बताया है इसी वीडियो में। तो 47 ईयर्स तक वो ईयू का मेंबर था और अब 2020 में उसने उसकी मेंबरशिप को छोड़ दिया है। तो और वो उसने बोला है कि हम अलग अलग जो बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं उनके साथ अपने नेटवर्क्स रिलेशन सेटअप करेंगे, इंडिया भी उसमें से एक प्रोमिनेंट कंट्री है।
तो जो इंडिया है उसके लिए भी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपनी 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 सोसाइटी को, इकोनॉमी को अगर 30 साल तक के टाइम पीरियड तक ट्रांसफॉर्म करने की, इतने काफ़ी यूके के साथ रिलेशन वो सेटअप करके अपनी इकोनॉमी को, सोसाइटी को डेवलप कर सकती है। और इंडिया के जो भी डिप्लोमेट्स वगैरह हैं वो अपनी फुल डिटर्मिनेशन भी दिखा रहे हैं इन रिलेशंस को लेकर के। एफटीए को इम्प्रूव किया जाएगा और जो बेंगलोर स्टार्टअप्स वगैरह हैं वो भी वहाँ किए जाएंगे। और बाकी जो कहना है यहाँ पर कि हमें, जैसे कि ब्रिटिशर्स थे, यूके है, यूके को ब्रिटेन भी कहा जाता है, तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया के ऊपर राज किया था और हमें बहुत टाइम पीरियड बाद हमारी इंडिपेंडेंस मिली थी। तो बोला जा रहा है कि हमें इस कॉलोनियल सिस्टम को एक साइड में रखना चाहिए, यानी कि हिस्ट्री की बुक्स में ही बंद करके रख देना चाहिए। अब हम अपने रिलेशंस को सुधारने पे ध्यान देंगे, इससे हमारी ग्रोथ स्मूथली होगी। लेकिन बोला जा रहा है यूके के थ्रू कि जितना हमारे जो ये एफटीज वगैरह होंगी, ट्रेड वगैरह होंगी, वो डिपेंड करेंगे, फ्लरिशमेंट जो उनकी होगी वो डिपेंड करेंगे उसके रिलेशंस की डेप्थ पे, ये बोला जा रहा है। और जो ब्रिटिशर्स वगैरह हैं, जो ब्रिटेन वगैरह हैं, उसके जो ओवरसीज पॉलिसीज हैं वो भी अच्छी हैं। तो जियोट्रॉपिक कंपटीशन वगैरह भी अच्छे हैं। और जो यूके और इंडिया है वो एक क्लोजर इकोनॉमीज वगैरह, मतलब उनको थोड़ा सा एक दूसरे के पास आना पड़ेगा, ताकि एक दूसरे से रिलेशन अच्छे बनाने पड़ेंगे, ताकि वो एक अपने ओपन इकोनॉमीज वगैरह डेवलप कर सकें, एक दूसरे को फ्लरिश करवाने में हेल्प कर सकें, एक दूसरे को एक तरह से अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाने में हेल्प कर सके। तो मेनली अभी जो इंडिया और यूके के टाइज के बारे में बात हो रही है उसमें मेनली यही सब चीज़ें हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर माई वीडियो एंड हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।